नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशो और मेरे चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल डिजिटल का ज़माना है, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पेमेंट, हर चीज़ जो है वो ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन होने लगी हैं और ऑनलाइन के जितने फ़ायदे हैं, उससे कहीं ज़्यादा इसके नुकसान हैं। थोड़ी-सी भी लापरवाही से बहुत सारा नुकसान हो सकता है। आज उसी से जुड़ी हुई एक न्यूज़ लेकर आई हूँ मैं, जिसमें अमेजॉन को 1.5 करोड़ का चूना, ऑनलाइन शॉपिंग से ठगी का शातिर खेल, कंपनी रह गई घनचक्कर। तो उन्हीं से जुड़ी हुई ये वीडियो है दोस्तों। दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजॉन को बुंदेलखंड के पिछड़े इलाके के 5 युवकों ने 1.5 करोड़ रुपए का चूना लगा डाला। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन ठगी का यह अनोखा मामला पुलिस के सामने आने पर सभी हैरत में पड़ गए और शातिर दिमाग युवक जल्द अमीर होने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए बड़ी-बड़ी कंपनियों को ठगी का शिकार बना रहे थे। पुलिस ने 216 स्मार्ट टीवी, 6 एसी और 4 वॉशिंग मशीन उनके पास से बरामद किया। और अमीर बनने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग का फ्रॉडगिरी इन्होंने किया था दोस्तों। दुनिया में चर्चित सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है अमेजॉन, जिसको आप लोग जानते हैं, फ्लिपकार्ट है। और ठगने वाले शातिर दिमाग युवक महोबा के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के महोबा के निवासी हैं और जल्द ही अमीर बनने के लिए युवकों ने ऑनलाइन शॉपिंग को सहारा बनाया। सभी आरोपी इतने शातिर दिमाग निकले कि इतने बड़े फ्रॉड का अमेजॉन कंपनी पता भी नहीं लगा सकी। दोस्तों, 1 करोड़ 50 लाख की ठगी की गई थी। करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी कर चुके महोबा के उमा शंकर, अजय पाल, लवकेश, आकाश और रविंद्र के घर और गोदाम पर जब स्मार्ट टीवी और इलेक्ट्रॉनिक सामान से भरे गए तो उन्होंने इनको बेचने की योजना बनाई और पुलिस के हत्थे चढ़ गए। जब वो सारा मतलब शॉपिंग जो है इन्होंने ठगी के तहत किया, उसके बाद फिर इन्होंने सोचा इसको बेचने के लिए, तब उसके बाद पुलिस के हत्थे ये चढ़े। और कैसे ये खेल खेलते थे उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। 5 युवकों की उम्र थी 19 से 30 साल के बीच में और पुलिस ने बताया कि ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर फर्जी नाम पते से ऑनलाइन अकाउंट बनाते थे और फिर उन्हीं अकाउंट का प्रयोग कर विभिन्न प्रकार के महंगे डिजिटल स्मार्ट टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन की खरीदारी करते थे। जब इन शातिर दिमाग युवकों को इलेक्ट्रॉनिक सामान का ऑर्डर प्राप्त हो जाता था, फिर यह इसे तकनीकी खराबी बताकर ऑर्डर को रद्द कर देते थे। और फिर दोस्तों, ऑर्डर कैंसिल होने के बाद रिटर्न के लिए डमी सामान की पैकिंग कर उसे कंपनी को वापस भेजते थे। तो कई बार कंपनी के रिटर्न वापसी के दौरान अपनी सिम को ही बंद कर देते थे और क्रेडिट किया हुआ पैसा उनके खाते में वापस आ जाता था। इस तरह ठगी को अंजाम देकर प्रयोग की गई ईमेल और सिम का उपयोग पूरी तरह से बंद कर देते थे। तो दोस्तों, ये तो था ऑनलाइन ठगी, जिसमें कि अमेजन को ही इन युवकों ने ठगा है। अब अभी मैं एक दूसरा न्यूज़ लेकर आ रही हूँ, जिसमें कि अमेजन से ऑर्डर किया गया था एयर फ्रायर, पार्सल में निकला जिंदी छिपकली। दोस्तों, जी हाँ, हैरान करने वाली चीज़ है कि जैसे अभी से पहले की न्यूज़ आपने देखी कि उसमें मतलब कि 5 युवकों ने, अमेजन इतनी बड़ी कंपनी को, इन 5 युवकों ने मतलब उनके साथ फ्रॉड किया कंपनी के साथ। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा न्यूज़ है दोस्तों, इसमें यह है कि अमेजन कंपनी को ऑर्डर किया गया था एयर फ्रायर, किसी महिला ने ऑर्डर किया था और उनके ऑर्डर में जब वो उन्होंने रिसीव किया और जब डब्बा खोला तो उसमें क्या मिली? जिंदा छिपकली। जी हाँ दोस्तों, और यह न्यूज़ अभी हाल ही की है। ऑनलाइन पार्सल में जानवर मिलने का सिलसिला जारी है। इससे पहले भी न्यूज़ में आ चुका है। अब एक महिला को अमेजन से पार्सल मिलने के बाद झटका लगा है। एक्स यूज़र सोफिया सेरानो ने ई-कॉमर्स कंपनी से एयर फ्रायर ऑर्डर किया था, तो उसे एक बड़ी जिंदा छिपकली मिली, जैसा कि आप वीडियो में अभी देख सकते हैं। सेरानो ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, हमने अमेजन के जरिए एयर फ्रायर ऑर्डर किया था और ये अपने साथ किसी और को छिपकली भी लेकर आया है। मुझे नहीं पता कि ये इस अमेजन की गलती है या फिर कोरियर की। सेरानो ने एक्स अकाउंट के अनुसार वे कोलंबिया की रहने वाली हैं। दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि हम पहले से ही जानते हैं कि यह अमेजन की जिम्मेदारी थी, क्योंकि छिपकली को उस बैग में रखा गया था जिसमें एयर फ्रायर पैक किया गया था। अमेजन जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है और स्थिति बहुत गंभीर है, क्योंकि एक विदेशी जानवर के कारण स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है।
दोस्तों उन्होंने एक्स पर बॉक्स में बैठी छिपकली की तस्वीर भी शेयर की है, जो अभी आपके सामने दिख रहा है। यह पोस्ट 18 जुलाई को शेयर की गई थी। पोस्ट किए जाने के बाद से इसे 4.1 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। शेयर पर कई लाइक और कमेंट भी मिले हैं इनके। दोस्तों जब अमेज़न को पता चला तो उन्होंने उनके पोस्ट को देखकर खेद जताया है और उन्होंने लिखा है कि इस असुविधा के लिए हमें खेद है। एक एक्स यूज़र ने लिखा है कि ये पार्सल कहाँ से आया, सिंगापुर से, ऐसे कुछ लोग हैं। एक अन्य ने कहा कि यदि मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो मैं मर जाऊंगी। दूसरी ओर उस छोटे जानवर के लिए यह कितनी दुखद बात है। वह बहुत डरा हुआ, भूखा और प्यासा होगा, जैसा कि उस यात्रा के दौरान उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ होगा। और दोस्तों एक एक्स यूजर ने लिखा कि इस मामले में आपको अपने क्षेत्र की पर्यावरण इकाई, पर्यावरण पुलिस और किसी अन्य पर्यावरण इकाई से संपर्क करना होगा जो उस छिपकली की देखभाल करती है। जैसा कि आप कहते हैं, आप इसे किसी भी क्षेत्र में नहीं छोड़ सकते चूँकि यह विदेशी प्रजाति है। तो दोस्तों आपने देखा 2 तरह की न्यूज़ मैं लेकर आई जो कि अमेज़न से जुड़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन चीज़ें हम मंगाते हैं जिसमें कि मंगाते कुछ और हैं, आता कुछ और है। तो इस तरह की फ्रॉडगिरी से आप बचें, सतर्क रहें, क्योंकि जितनी सुविधाएँ हमें मिल रही हैं उससे ज़्यादा बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो सुविधाओं का आप लाभ उठाएँ, लेकिन अपने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों को अपनाएँ। तो इन्हीं सब के साथ अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ और मेरी ये आज की इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।